जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो है 305 ईसा पूर्व में जो है हराए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो 1796 से 1818 ईस्वी तक 21 रहा इनका शासन, तो 21 वंश का शासक था। तो साथियों ये थे पेशवा ओ। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? साथियों, भारत का जो संविधान है, संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपतियों में से जो है वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी जो है केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? साथियों, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न जो है ये 1990 में दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1990। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपतियों में से जो है प्रणब मुखर्जी ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है? साथियों, जो हम्पी धरोहर है ये द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? साथियों, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम कुचिपुड़ी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक किताब अल हिंद के लेखक कौन है? साथियों, किताब अल हिंद के लेखक जो है ये हैं अल-बरूनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अल-बरूनी किताब अल हिंद के लेखक हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती है? साथियों, भारत में प्राचीनतम चट्टानें जो है पाई जाती है अरावली श्रृंखला में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अरावली श्रृंखला। ठीक है साथियों, अगर पूछा जाए सर्वाधिक खनिज कहाँ पाया जाता है तो याद रखना ये पाया जाता है धरावाड़ क्षेत्र में। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? साथियों, तो देहरादून में जो है दृष्टि से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? साथियों, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत जो है ये की गया था मई 2021 में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? साथियों, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, केरल राज्य में पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जो है ये है कजाकिस्तान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कजाकिस्तान जो है यूरेनियम उत्पादन में विश्व में देश जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? तो साथियों, कुषाण राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है
ये स्थित है पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पंजाब। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नांगखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, नांगखिलेम अभ्यारण्य जो है ये मेघालय में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो साथियों, उड़ीसा का शोक जो है ये महानदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो साथियों, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये है झींगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, किसान दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 23 दिसंबर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, भोपला जनजाति का संबंध जो है ये है केरल राज्य से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो साथियों, भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जनता। अगला प्रश्न, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों, संगमरमर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।